नंबर 2, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। और नंबर 2 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दी, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दी। आज जब कहा जाता है नौजवानों से नमाज पढ़िए, रोज़ा रखें, नहीं मौलवी साहब अभी उम्र क्या हुई है, जब उम्र होगी, एज होगी तब देखा जाएगा। अभी तो उम्र मस्ती करने की है, अभी तो उम्र गुनाह करने की है, अभी तो उम्र गैर इस्लामी कामों में शरीक होने की है, अभी उम्र ही क्या हुई है। मेरे भाई और दोस्तों, हम में से कोई ऐसा आदमी है जो ये गारंटी दे सकते हैं कि बस मैं जवानी की हालत में हूँ, अभी जवानी के दहलीज पर मैं पैर रखा हूँ, मैं बुढ़ापे तक पहुँचूँगा, बुढ़ापे तक मैं जाऊँगा? ये गारंटी कोई दे सकता है? 1 सेकंड का तो गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो फिर हम नौजवान ये कैसे कह देते हैं कि अभी उम्र तो है ऐसा करने की, वैसा करने की? और ये सिर्फ नौजवान भाई नहीं, नौजवान बहनें, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो पर्दे का एहतमाम नहीं करती, पर्दे का पासो लिहाज नहीं रखती, कि अरे अभी अगर जवानी की हालत में पर्दा करने लगूं तो बूढ़ी बूढ़ी लगेगी, अभी पर्दा क्या है, अभी नौजवान है, अभी जवानी है बदन के अंदर, शरीर के अंदर, अभी पर्दा क्या? अरे पर्दा तो उसी वक्त है जब आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर जवानी है तभी पर्दा है। जब जवानी खत्म हो जाए तब तो पर्दा के अंदर रुखसत भी है, छूट भी है, मोहलत भी है। जवानी जब खत्म हो जाती है, बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाती है माएँ और बहनें, तो आप लोगों के लिए रुखसत है, छूट है। अगर कुछ पर्दा ना भी करें तो छूट है, लेकिन जवानी की हालत में छूट नहीं है, जवानी की हालत में रुखसत नहीं है, जवानी की हालत में मोहलत नहीं है। और ऐसी हालत में हम पर्दा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार नहीं होते। जवानी की इबादत सबसे बेहतरीन इबादत होती है। जवानी में आपका बदन, आपका शरीर, आपका बॉडी पूरा साथ देगा, तमाम के तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर सकेंगे। लेकिन जब बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे तब वो ताकत, वो शक्ति, वो पावर, वो बल आप और हमारे अंदर नहीं रहेगा। हम अच्छी तरीके से सब काम नहीं कर पाएंगे, पेशाब का ठीक ठिकाना नहीं होगा, बदन के अंदर तकलीफ, बदन के अंदर परेशानी, बदन के अंदर तकलीफ, परेशानी, उठने में परेशानी, बैठने में परेशानी, खाने में परेशानी, सोने में परेशानी, सोने से जागने में परेशानी, तमाम चीज़ों में परेशानी ही परेशानी होगी। उस वक्त इबादत जो करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर इबादत है जवानी की इबादत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। नंबर 2, उन तमाम के तमाम नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा। नशा फी इबादतिल्लाह, जिसने अपने जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया, जिसने अपने जवानी को मस्तानी नहीं किया, जिसने अपनी जवानी को गुनाहों के कामों में नहीं लगाया, जिसने अपने जवानी को गैर इस्लामी कामों में नहीं लगाया, जिसने अपने जवानी को कुकर्म में नष्ट नहीं किया, जिसने अपने जवानी को अश्लील वीडियो देख करके ख़त्म नहीं किया, ऐसे तमाम के तमाम नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साए तले जगह देगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। और आप देखिए नौजवानों ने इससे पहले कौन कौन से अमाल किए हैं इस्लाम की खातिर। आप सूरह कहफ उठा करके देखें, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जवानों के बारे में बयान किया, नौजवानों के बारे में बयान किया। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपके सामने
नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके सामने उन तमाम के तमाम नौजवानों की कहानी को बयान कर रहे हैं बिलहक, हक के साथ। इन्नहुम फितिया, वो चंद नौजवान थे, आमनु बिरब्बिहिम, जिन नौजवानों ने अपने रब के ऊपर ईमान लाया, अपने रब को इकरार कर लिया। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उन नौजवानों के दिलों में ईमान को भी बढ़ा दिया, ईमान को भी ज़्यादा कर दिया। ये वाक़िया क्या है? आप तफसीर उठा करके देखेंगे, आपको पता चलेगा वो कहानी क्या है। सूरह कहफ के अंदर जो नौजवानों की कहानी को अल्लाह ताला ने बयान किया है, बड़ा ही अजीब कहानी है, बड़ा ही आश्चर्यजनक कहानी है। उन नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक गार के अंदर, एक पहाड़ के गुफा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने नींद की हालत में रख दिया। वो कहानी क्या है? ज़रा मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं बयान करता जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन नौजवानों के बारे में जो बयान किया, एक ये तफसीर के अंदर 2 कौल हैं। कुछ लोगों ने बयान किया कि ये जो नौजवानों की कहानी है, ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के नौजवान थे। कुछ मुफस्सिरीन इकराम ने कहा है कि बल्कि ये नौजवान ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले आए थे। इन लोगों ने क्या किया? उनके ज़माने में एक दिकियानुस नामी बादशाह था, जो अपनी इबादत करने पर लोगों को मजबूर किया करता था। लोगों को कहा करता था कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा इलाह हूँ, मेरी इबादत किया करो, मेरी पूजा पाठ किया करो। अब इन नौजवानों ने क्या किया? इन नौजवानों के दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बैठा दी कि अगर कोई इबादत के लायक है, अगर कोई पूजा पाठ के लायक है, अगर कोई उपासना के लायक है, वो अल्लाह तबारक व तआला है। उन लोगों ने चुपके चुपके अल्लाह को याद करने लगा, अल्लाह की इबादत करने लगा। कुछ दिनों के बाद बादशाह को पता चल जाता है कुछ नौजवान हैं जिन नौजवानों ने मेरी इबादत से बगावत कर लिया है, मेरी इबादत करने से इनकार कर दिया है, मेरी इबादत करने के लिए वो तैयार नहीं है। उन नौजवानों को बुलाया जाता है, दरबार में बुला करके जब बादशाह पूछते हैं, ऐ नौजवानों को क्या मामला है, क्या माजरा है, क्या बात है, क्या तुम लोगों ने हकीकत में मेरी इबादत करने से इनकार कर दिया है? उन नौजवान ने उन्हें बबांगे दोहल ऐलान कर दिया, बादशाह के सामने ईमानी जज्बा का इजहार किया। वो ईमानी कुव्वत थी, ईमानी ताकत थी, जिस ताकत के बलबूते पर बादशाह दिकियानुस बादशाह, जिस बादशाह के सामने कोई अपनी जुबान भी नहीं खोल पाता था, ये नौजवान जाकर के दरबार में बबांगे दोहल ऐलान करता है, हाँ बादशाह साहब, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम अल्लाह को इलाह मानते हैं, हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, हम आपकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं, हम आपकी पूजा नहीं कर सकते हैं। ये कहना था। बादशाह गुस्सा हो जाता है और उनके खिलाफ ऐलान जारी कर देता है कि उनको पकड़ लिया जाए और पकड़ करके जान से ख़त्म कर दिया जाए। हर एक इंसान को ये डर लायक होता है, हर एक इंसान को ये खौफ लायक होता है, अपनी जान प्यारी हर एक को होती है। ये नौजवान भी अब ये चुपके से वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने जान बचाने के लिए भागते भागते एक गार के गुहा में जा कर के, एक पहाड़ के गार और गुफा में जा कर के छुप जाते हैं। और वहाँ जब छुपते हैं, अल्लाह की तरफ से उनको सुला दिया जाता है और वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि 309 साल तक नींद की हालत में रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों की हिफाजत करता है। क्यों? इसलिए कि इन लोगों ने अपनी जवानी को अल्लाह के काम में लगाया, अपनी जवानी को इबादत में लगाया, अपनी जवानी को
अल्लाह की तौहीद को समझने और उस पर अमल करने में लगाया। इन्नहुम फितिया, कुरान मजीद के अल्फाज, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 13। इन्नहुम फितिया, फितिया ये ग्रामर से एक ताल्लुक है। फितिया ये प्लूरल है, हम लोग जानते हैं ना, सिंगुलर प्लूरल। फितिया ये प्लूरल है, बहुवचन, और एक वचन सिंगुलर क्या है, फतन। और ये फितिया है जमा किल्लत, यानी इसका माना होता है 3 से लेकर 9। फितिया के अंदर माना होता है 3 से लेकर 9, यानी इन नौजवानों की तादाद 3 से लेकर 9, 3 या 4 या 5 6 7 8 9, बस 9 से ज़्यादा नहीं या 9 से कम, 3 से लेकर 9। ये चंद नौजवान थे। इन चंद नौजवान ने ऐसा कर दिखाया, बादशाह के खिलाफ बगावत कर दिया। वो ईमानी जोश उनके अंदर ताकत दिलाया, ईमानी जोश ने उनको ये सब करने पर उभारा। पता क्या चला कि इन लोगों ने अपनी जवानी को ईमान के काम में, जवानी को इस्लाम के काम में, जवानी को अल्लाह की इबादत में लगाया। आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्होंने भी क्या किया, अपनी जवानी को ईमान के काम में, इस्लाम के काम में लगाया। कालू समेना फता यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम, सूरह अंबिया आयत नंबर 60 उठा करके देखें। मैं सिर्फ थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को अपने हाथ से तोड़ा, और ये तमाम के तमाम मुशरिकीन, ये तमाम के तमाम काफिरीन जब वापस आते हैं मेले से, आकर के देखते हैं कि हमारे जितने भी बुत हैं तितर बितर होकर के गिरे पड़े हैं। इन लोगों ने आकर के आपस में गपशप किया, आपस में चीमी गोइयाँ शुरू हो गई। ये काम किसने किया, ये हमारे माबूदों के साथ बेइज्जती किसने किया। कुछ लोगों ने फिर कहा कालू समेना फता, हमने सुना है एक नौजवान को इन तमाम चीज़ों के खिलाफ बातें करते हुए, युकालु लहू इब्राहिम, उनको इब्राहिम कहा जाता है। इस आयत से भी पता चलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फतन कहा गया, यानी जवान कहा गया। इन्होंने भी अपनी जवानी को इस्लाम के काम में लगाया, ईमान के काम में लगाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जवानी की हिफाजत की। जुलैखा ने जिना करने पर उभारा, जुलैखा ने कुकर्म करने के लिए उभारा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी की हिफाजत की। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था कि जुलैखा मैं एक नौजवान हूँ, मेरे अंदर भी वो कशिश है, मेरे अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने वो चाहिदा पैदा किया है, मेरे अंदर भी वो सेक्सुअल डिज़ायर है, लेकिन मैं अल्लाह को देख करके डरता हूँ, अल्लाह का खौफ मेरे अंदर है। जुलैखा कामयाब नहीं हो पाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी जवानी की हिफाजत की। आज हम नौजवान कहाँ जा रहे हैं? आज हम नौजवान अपनी जवानी को अश्लील वीडियो देखते हुए पूरी रात ख़त्म कर देते हैं। हमें पूरी रात ख़त्म हो जाती है, नींद नहीं आती है, अश्लील वीडियो पर अश्लील वीडियो देखते जाते हैं। ये आज हमारी जवानी है, ये आज हम अपने जवानी के हालात में काम कर रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जवानी की हालत को अल्लाह के काम में लगाए, जवानी को हम अल्लाह की इबादत में लगाए। जवानी की हालत में माँ और बहनें, हम जवानी की हालत में पर्दा करने का एहतमाम करें। वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे अर्श के साए तले जगह देगा। उस नौजवान को दिया जाएगा जगह, उस नौजवान को नहीं दिया जाएगा जिसने अपनी जवानी को ख़राब किया, अपनी जवानी को नष्ट किया, अपनी जवानी को तबाह व बर्बाद किया। उस नौजवान को नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। कोई इसको गलत मत समझिएगा, गलती से या दूसरा माना मत लीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बयान कर रहा हूँ। ये जो जवानी की इबादत होती है ना, इसकी अहमियत समझाने के लिए मैं बयान कर रहा हूँ, ये मिसाल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई जिस्म फरोश औरत है, वेश्या,
जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जो अपने जिस्म को बेच करके रुपया कमाती है। अब वो पूरी जिंदगी, पूरा जीवन अपने जिस्म को बेचा और रुपया कमाया, और जब उसकी जवानी ख़त्म हो गई, कशिश ख़त्म हो गई, उसके जिस्म में जो एक अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब वो मजबूर होकर के अगर कहे कि आज से मैं तौबा कर रही हूँ, मैं आज से अपने जिस्म नहीं बेचूंगी, तो ऐसे तौबा से कोई फ़ायदा है? ऐसे इस्तिग़फ़ार से कोई फ़ायदा है? मजबूर होकर के अगर वो कहे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन अहमियत को आप समझिए कि जब उसके अंदर कशिश थी, अट्रैक्शन था, जब नौजवान उसको देखता, ऐसी हालत में वो अपना जिस्म बेचती रही। आखिर में मजबूर होकर के कि अब कोई ग्राहक नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, अब वो मजबूर होकर के कह रहा है कि मैं आज से तौबा कर रही हूँ। ऐसे तौबा से कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह जवानी रहते हुए हम जो इबादत करेंगे, जवानी रहते हुए हम अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, वो हमारे लिए कामयाबी का रास्ता आसान करेगा। जवानी रहते हुए हम पर्दा का एहतमाम करेंगे, उसकी अहमियत है। जवानी जब ख़त्म हो गई तब तो आपकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। उस वक्त पर्दा करके आप क्या करेंगे? क्या फ़ायदा उस वक्त पर्दा करके? और उस वक्त इबादत करेंगे जिस वक्त ना पेशाब का कोई ठिकाना, ना पाखाने का कोई ठिकाना, ना आप खाना खा सकते हैं सही तरीके से, ना सही तरीके से सो सकते हैं, ना सही तरीके से आप उठक बैठक लगा करके सही तरीके से नमाज अदा कर सकते हैं। ऐसी हालत में जो इबादत करेंगे, उस इबादत से लाख गुना बेहतर इबादत है जवानी की इबादत। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि अपनी जवानी को हम इस्लाम के काम में लगाएं। अपनी जवानी को, वो चल रहा है ना आजकल, पठान मूवी देखने में ना लगाएं अपनी जवानी को। ये बहुत सारे मुसलमान समझते हैं, पठान मूवी देखने जाते हैं और ये समझते हैं कि अंधभक्तों ने एक बवाल मचाया और हम अगर फिल्म देखने जाएंगे तो ये बड़ा हम अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे नौजवान समझते हैं। हालांकि फिल्म देखना कोई अच्छा काम नहीं है, वह अंधभक्त कर रहे हैं। उसके बहकावे में आकर के आप गुनाह मत कीजिए कि वो एक्टर मुसलमान है। कहाँ मुसलमान है? जो पूजा भी करता है, कुछ भी करता है, अल्लाह की इबादत भी करता है, वो कैसा मुसलमान? वो अगर मुसलमान हो जाए तो मक्का के मुशरिकीन भी मुसलमान हो जाएंगे। मक्का के मुशरिकीन वो भी अल्लाह को रब मानते थे, सब कुछ मानते थे। अगर वो मुसलमान हो जाए, ये एक्टर मुसलमान हो जाए, तो वो भी मुसलमान हो जाएंगे। मैं फतवा नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। आप फतवा लगाएंगे, आप देखेंगे मक्का के मुशरिकीन ये भी अल्लाह को रब मानते थे, खालिक मानते थे, मालिक मानते थे। तो अगर ये मुसलमान हो तो वो भी मुसलमान हो जाएंगे। इसलिए ये गलतफहमी में मत रहिए। हाँ, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो अलग बात है, वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके बहकावे में आकर के ये ना समझे कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमने उसको ब्लॉकबस्टर करके, हमने उसकी कमाई को बढ़ा करके। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आया कि हैदराबाद के अंदर एक आदमी ने क्या किया, पूरे हॉल को बुक कर लिया है 10 दिन के लिए। एक मुसलमान पूरे हॉल को 10 दिन के लिए बुक कर लिया है। कितना पैसा है? मुसलमानों के पास बड़ा पैसा है, धन दौलत है। लेकिन ये मुसलमान कब सुधरेंगे और कब अपने रुपया पैसा को, धन दौलत को इस्लाम के काम में लगाएंगे? इनको अगर कहा जाए मस्जिद में एक मकतब चलाने के लिए वहां रुपया पैसा की जरूरत है, 1 पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन वो 10 दिन के लिए एक फिल्म हॉल को बुक कर सकता है। ये ऐसा मुसलमान है। इसलिए आज जरूरत इस बात की, आज हमें अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज हम कहां जा रहे हैं? ये सब बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जानते हैं? अरे मौलवी साहब, आप लोग जो भी कहिए, वो पठान मूवी तो ब्लॉकबस्टर होकर ही रहेगा, वो तो लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। अरे कमाएगा ही तो, कमाएगा, मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर मेरे कहने से यहां का एक भी नौजवान, एक भी आदमी अगर उनके दिल तक मेरी बात पहुंच जाए तो आज की ये मेरी तकरीर कामयाब। एक भी आदमी अगर समझ लें, एक भी आदमी के अंदर अगर परिवर्तन आ जाए, दुनिया के तमाम लोग अगर गलत रास्ता को इख्तियार करता है और एक आदमी अगर सही रास्ते पर चलता है तो सही वही होगा, वही सही रास्ता होगा। 99 आदमी एक तरफ और एक आदमी एक तरफ, अगर ये सही रास्ता है तो अकेला ही सही, लेकिन वो सही रास्ता है। वो कमाएगा ही, करोड़ों रुपया कमाएगा। वो क्यों? तमाम के तमाम फिल्म कमाता है, करोड़ रुपया कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। इसलिए वो भगवाधारी, अंधभक्त वगैरह के चंगुल में आकर, में बहकावे में आकर के हम ये दिखाने की कोशिश ना करें कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? जब से ये फिल्म रिलीज हुई है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक पर एक मेरा फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने दिया है यहाँ हमारे स्टार हॉल कलियाचक में कि इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं लगी। पहली बार इतिहास रच दिया, पहली बार इतनी भीड़, और इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी। ये सबके कौन थे? सबके सब मुसलमान, सबके सब मुसलमान, और वो डायलॉग बाजी करते हैं। अब एक आयत देखिए, कुरान मजीद देखिए, कुरान मजीद के आयत के अंदर आप जब गौर करेंगे ना, हक्का बक्का रह जाएंगे। सूरा मुनाफिकून के अंदर एक आयत है, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने जो बयान किया वो हूबहू हीरो और एक्टर के साथ मिल जाता है। क्या कहा जानते हैं? हम लोग हीरो को देख करके बड़ा ये करते, ताज्जुब करते हैं ना, उसका बॉडी वगैरह देख करके, 6 पैक 8 पैक देख करके, और उसका डायलॉग देख करके। अरे हीरो पर्दे पे आकर के, स्क्रीन पर आकर के जब एक डायलॉग कह देता है तो एकदम बवाल मच जाता है, सीटियां बजने लगती है, ये जो हम कहते हैं ना, और उसमें हम एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और कितना मज़ा आता है। इसका ही नक्शा अल्लाह ताला ने सूरा मुनाफिकून के एक आयत के अंदर खींचा है। मुनाफिकीन के बारे में क्या बयान किया? व इन रायतहुम तुजिबुका जसामुहुम व इन तक़ूलु तस्मा लिक़ौलिहिम। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, अगर तुम मुनाफिकीन की तरफ देखोगे, तुजिबुका जसामुहुम, मुनाफिकीन के जिस्म को देख करके तुम्हें बड़ा ही मजा आएगा, मुनाफिकीन के जिस्म को देख करके तुम्हें बड़ा ही ताज्जुब होगा। कितना खतरनाक, कितना हट्टा गट्टा और कितना खूबसूरत जिस्म है, कितना अच्छा बॉडी बिल्डर है, तुम्हें देख करके बड़ा ही अच्छा लगेगा। वहीं यकूलू, और जब वो मुनाफिकीन बात करते हैं, जब डायलॉग बाजी करते हैं, तो तुम्हें तस्मा लिक़ौलिहिम, तुम उनके डायलॉग को सुनते रह जाओगे, तुम्हें मज़ा आता रहेगा, तुम्हें बड़ा ही अच्छा लगेगा। आप ज़रा इस आयत को अपने सामने रखें और आजकल के जो डायलॉग बाजी होती है, आजकल के जो स्क्रीन पर जो बॉडी दिखाया जाता है, 6 पैक दिखाया जाता है, 8 पैक दिखाया जाता है, डायलॉग पर डायलॉग मारा जाता है, उन्हीं चीज़ों का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर पूरा नक्शा खींच दिया है। जब उनके जिस्म को देखोगे हक्का बक्का रह जाओगे, बड़ा ही मज़ा आएगा। हाय हाय, कितना अच्छा जिस्म है, कितना अच्छा बॉडी है, कितना अच्छा और कितना खूबसूरत इसने अपने जिस्म को बनाया है। और जब वो बातें भी करेंगे तुम उनकी बातों को सुनते ही रह जाओगे।